जय सदगुरु जी। रब नहीं बस दादू, अखियां खोल जरा, नहीं नीर नहीं दूर, अखियां खोल जरा, नहीं नीर नहीं दूर, अखियां खोल जरा, ज्यों का त्यों भरपूर, अखियां खोल जरा, ज्यों का त्यों भरपूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बस दूर, अखियां खोल जरा, फूल बास मुख दर्पण न्याय, व्याप रहा सब घट घट माही, फूल बास मुख दर्पण न्याय, व्याप रहा सब घट घट माही, मैं मेरे कर दूर, अखियां खोल जरा, मैं मेरे कर दूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बस दूर, अखियां खोल जरा, नहीं नियर नहीं दूर, अखियां खोल जरा, जो का त्यों भरपूर, अखियां खोल जरा, जो पत्थर में आग समाए, बिन पुरुषार्थ नजर न आए, जो पत्थर में आग समाए, बिन पुरुषार्थ नजर न आए, हर बेले भरपूर, अखियां खोल जरा, हर बेले भरपूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बस दूर, अखियां खोल जरा, नहीं नियर नहीं दूर, खोल जरा, जो का त्यों भरपूर, अखियां खोल जरा, बिन सत्संग न सोजी पावे, सतगुरु बिन रहा हाथ न आवे, बिन सत्संग न सोजी पावे, सतगुरु बिन रहा हाथ न आवे, है गल बड़ी मशहूर, अखियां खोल जरा, है गल बड़ी मशहूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बस दूर, अखियां खोल जरा, ज्यों का त्यों भरपूर, अखियां खोल जरा, बिन सत्संग मिले नहीं मार्ग, सतगुरु कहंदे ओ है सारग, बिन सत्संग मिले नहीं मार्ग, सतगुरु ओ है सारग, सत्संग करो जरूर, अखियां खोल जरा, सत्संग करो जरूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बस दूर, अखियां खोल जरा, नहीं नियर नहीं दूर, अखियां खोल जरा, जो का त्यों भरपूर, अखियां खोल जरा, जो का त्यों भरपूर, अखियां खोल जरा, मैनू मार झुकावे जेड़ा, साफ करे इस दिल दा डेरा, मैनू मार झुकावे जेड़ा, साफ करे इस दिल दा डेरा, कहो गुरु गुरु, अखियां खोल जरा, कहो गुरु गुरु, अखियां खोल जरा, रब नहीं बस दूर,
अखियां खोल जरा, नहीं रे नहीं दूर, अखियां खोल जरा, जो का त्यों भरपूर। सच्चा सतगुरु जे मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे। सच्चा सतगुरु जे मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे। प्रगट होवे नूर, अखियां खोल जरा, प्रगट होवे नूर, अखियां खोल जरा। रब नहीं बस दादू, अखियां खोल जरा, नहीं रे नहीं दो, अखियां खोल जरा, जो का त्यों भरपूर, अखियां खोल जरा। रब नहीं बस दादू, अखियां खोल जरा। जय सतगुरु की, सबसे जय सतगुरु की। बच्चों से ज्यों का त्यों भरपूर, ज्यों का त्यों, लेकिन उसको बोले मैनू मार झुकावे जेड़ा, जो अपनी मैं को गुरु की मैं के साथ मिला के अभ्यास करता है, काम बनते हैं। रोज 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 हर क्षण में अभ्यास गुरु जी के साथ रह के करा जाता है, तो उसी से हमारी तुम्हारी मैं का एक स्वभाव हमारा दूसरा बनता है, तू करने का। नहीं तो वाणी से तू होती है, लेकिन होती है अंदर रहती है मैं से नहीं, तू से काम बनते हैं। सच्चा सतगुरु जे मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे। जो लोभी लालची होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ बोले अपने पास गुण रखे रहेंगे, देंगे नहीं किसी दूसरे को। क्यों? उससे उनकी ख्याति कम हो जाएगी, ये होता है ना। लेकिन जो सच्चे गुरु जी होते हैं वो क्या करते हैं, गुरु या सच्चे जो भी हैं, हित वाले, जिनका चित्त हित से बंधा है। और ये बांधने वाला चित्त हित से कौन है? गुरु जी। हम लोग तो अपने आप तो अपना जानते भी नहीं थे, अकल ही नहीं थी तो हमारा हित किसमें है। अगर इतने जानकार अपने हित के होते तो हमेशा जरूरत ही नहीं थी किसी की। है अपने ही अंदर, लेकिन ढूंढना पड़ता है गुरु के माध्यम से। वही गुरु जैसे जैसे परिचय देता जाता है, तो अपने ही बोले है घट में, अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो, जमी पर है क्यों आसमां देखते हो, यहाँ ही मिलेगा कहीं दूर न जाओ। अपने ही अंदर में गुरु जी यही तो किए। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि मैं ही हूँ बस, उन्होंने कहा तुम भी वही हो। अब तुम कैसे हो वही, इसके लिए बोले मेरे नक्शे कदम कदम से कदम मिला के चलो, मेरी सोच में सोच मिला के चलो, अपनी सोच को पीछे कर दो। हम लोग अपनी सोच को, कितनी जरूरी सोच होती है कि पढ़ाई करनी है, जरूरी सोच है और सही है बुद्धि की कि अभी एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई करनी है। लेकिन गुरु जी ने क्या कहा कि नहीं, तुम सत्संग कर लो फिर पढ़ाई करो, तुम्हारे पास दिमाग भी ज्यादा आ जाएगा, दिमाग में ताकत आ जाएगी याद करने की। ये गुरुजी ने बोला और करा, क्योंकि हम लोग अपने अनुभव से जानते हैं। पढ़ाई के समय तो हमें नहीं गुरुजी मिले थे, लेकिन क्या हुआ, तब मिल गए थे जब हम घर के काम करने लगे थे। अब कुछ जिम्मेदारियां हम लोगों की आ गई थी। उस जिम्मेदारियों में हम लोगों ने क्या किया, गुरुजी का सत्संग करते थे तो पहले हम लोग खाना बनाने में बड़ा टाइम लगता था। मतलब सुबह से शाम तक जो है ना, एक तो सोच बहुत चलती थी, खाना बनाना है, खाना बनाना है, खाना बनाना है। और फिर उसके बाद उस सोच में भी तो समय तो खर्च होता ही था, और बनाने में भी बड़ी आफत होती थी सब कुछ करने में। लेकिन जैसे जब गुरु जी के पास सत्संग करके आने लगे तो जो 2 घंटे लगते थे वो आधे घंटे में होने लगा, पौने घंटे में होने लगा काम।
तब लगा गुरुजी की ताकत तो बहुत है, इतनी फुर्ती। पिक्चर वगैरह जाते थे पहले तो इतने थक जाते थे कि पहले सारा काम करके जाते थे, कि पहले काम करके जाएं बाद में, ताकि आके कुछ करना ना पड़े, नहीं तो थक जाएंगे, सोच थी। और जब सत्संग करने लगे तो उसके बाद जब लौटे घर तो इतनी फुर्ती कि जैसे सारे काम एक A to Z काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो जिसके काम होते थे वो भी अगर हमारे हिस्से में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती थी, लगता नहीं कोई नहीं। गुरुजी ने कहा अकेले करो, कि तुम ही हो बस, कोई तो नहीं है। सबको माइनस कर लो अपने जीवन से, कि तुम्हें अगर करना पड़े तुम्हारे पास कोई ना हो तब कैसे करोगी। तो ये सब गुरुजी ने बुद्धि दी, बुद्धि में ये सब बैठाया तो उससे बड़ा आराम आने लगा। गुरु की ताकत का पता चला कि सारी ताकत गुरु तत्व की है, हमारी तुम्हारी कुछ नहीं है। और यही अभ्यास करना है। गुरु के विचार को अपनाते हैं तो वही अभ्यास होता है हर क्षण में। गुरुजी ने कहा आ जाओ, अब बड़े काम है, बड़ा वो है। गुरुजी ने बोला चले गए तो देखा कि वो काम तो बड़े सरल हो गए। जो काम बड़े कठिन वाले थे, करने थे संसार के, वो काम भी सरल हो गए। तो और जो है ना विश्वास बढ़ता है ना, विश्वास ही तो बढ़ता है। और विश्वास हमारा तुम्हारा अंदर का तो है लेकिन बुद्धि का नहीं है। तो दिल और दिमाग दोनों एक करने के लिए तो भजन है कि दिल में जो है विश्वास वो दिमाग तक आ जाए, वो दिमाग में धस जाए कि सारी सफलताएं गुरु के विचार से ही है जीवन में, सत्संग करने से और गुरु वचन को अपनाने से, मनमति को त्यागने से। गुरुमति अपना, मनमति तो होती है अरे इतना जरूरी काम है, अरे कितना, अभी बताओ कोई आए तो गुरु का ज्ञान भी है, कोई आया है तो उसका वेलकम करना है क्योंकि वो भगवान तो उसमें भी है, ज्ञान तो ये है। लेकिन अभी सत्संग का समय है, जिनका बिल्कुल ही राम जी जगत बना ही नहीं है, अब तो उसमें बड़ी इंसल्ट होती है, अपनी भी होती है और बहुत ज्यादा संसार भी बोलता है। खुद से भी बड़ी ग्लानि होती है कि सामने कोई आया हुआ है, मुझसे बोल नहीं रहे ज्यादा, बस उस एक बैठ जाओ, अच्छा तुम यहीं पे भी मेरे पास सत्संग कर लेंगे, ऐसे करके तो बहुत तकलीफ होती है। ये कहो कि बिना तकलीफ के बड़े चित्त लगा है भगवान में और जो है ना हम तो बस डूबे पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है, डूबे हुए नहीं होते हैं। गुरु के विचार को अपना के अपने शरीर को साधे हुए बैठे होते हैं बस। अब बोले उससे ही फिर बाद में महसूस होता है कि अभी तो देखो बदसरना हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, रिजल्ट तो बड़ा अच्छा मिला कि अपने भी पर जो है ना अपने हो गए और पराये भी अपने हो गए, ये रिजल्ट मिला अंदर से। बाहर ने तो बाहर बड़ा व्यवहार करना पड़ता है, एक एक से संसार में बड़ा व्यवहार करो तब कहीं कोई बनता है अपना, होता है ना ऐसा। लेकिन गुरु जी में ऐसा हुआ कि गुरु जी के साथ सिर्फ बरता, संसार भी अपना हो गया, सब ही अपने लगने लगे, ऐसा हो गया। तो ये सब हम सब के साथ हो सकता है, लेकिन इसके लिए वही तो है, शुरुआत ही वैसी करनी पड़ेगी। सत्संग और गुरु को महत्व देना पड़ता है, गुरु के विचार को। यहाँ पे शायद बैठे भी हों बहुत सारे अनुभवी जो जानते हैं कि गुरु के विचार को अपना के चाहे कितना काम हो, चाहे कितनी पढ़ाई हो, और अगर कर लिया तो उसमें सफलता मिल गई, और जब नहीं करे, पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया तो नहीं सफलता मिली। ये बहुत अनुभव वाले बैठे हैं यहाँ पे, अगर पूछो तो एक एक बताएगा अभी। तो ये सच्चाई है कि कहाँ हम जब गुरु के विचार को, गुरु के रुख को पसंद पढ़ के कर दिया
तो कैसे क्या मिला, और नहीं उनके रुख को महत्व दे पाए अपनी बुद्धि की सोच के कारण, तो क्या मिला। ये हम सब के पास अनुभव है, और जितने बैठे सब बता सकते हैं। तुम लोगों के पास भी कुछ अनुभव होंगे, बताओ। तुम लोगों को भी कोई अनुभव है, बताओ। सब बच्चे बड़े जो हुए हो, क्यों बताओ। तुम लोग भी सब बता सकते हैं कि मानने से क्या हुआ, न मानने से क्या होता है। कोई तो एक अनुभव होगा। हाँ, कैसा करोगे। मानने से उस समय दुख होता है, लेकिन बाद में शांति मिलती है, और ना मानने से उस समय मजा आता है, बाद में दुख होता है। सही। कोई अनुभव भी तो होता है, कोई अनुभव भी तो होगा। न मानने का अनुभव और मानने का अनुभव। एक बार आपने आज्ञा दी कि मतलब अनीता दीदी के घर देखा वो क्यों नहीं आ रही है। उन दिनों घर में काम चल रहा था बहुत, तो बड़ा डर लगे कि ये घर में रहते हैं, कैसे जाए, कहीं डांट ना पड़े, नाश्ता भी देना है, ये भी करना। दुनिया भर के दिमाग में विचार चले, लेकिन आज्ञा मान ली कि नहीं, जाना है, कहा है तो जरूर जाएंगे। जब गए तो समझे 15 दिन का रुका हुआ काम जो था वो शकल क्यों बंद करके रखी। शकल तो दिखाओ, शकल खोलो। आपने एक बार कहा था कि अब फ्रेंड के साथ में पढ़ाती थी कि इससे संबंध कर लो, ये लड़की बहुत अच्छी है, पर तुम्हारे लिए नहीं अच्छी है। हमने कहना नहीं माना। उसमें बड़ा अच्छा लगता था, दोस्ती थी, लेकिन उसका हर्जाना बहुत भरना पड़ा हमको। नौकरी से भी और इज्जत भी हमारी बहुत खत्म हुई, बेइज्जती बहुत हुई गुरु की ना मानने से। उस समय लग रहा था दोस्ती अच्छी है, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन नतीजा बहुत खराब रहा हमारे लिए। और जहां जहां माने हैं वहां वहां अच्छा ही परिणाम मिलता रहा, और आगे भी मिलता रहेगा जब जब मानते हैं। मन को कष्ट बहुत होता है, ये सच्चाई है, और उस समय का कष्ट, लेकिन बाद में सुखदायी होता है। जय सतगुरु की जय सतगुरु। राधा भाभी बता रहे हैं, राधा भी सामने आई है, बहन जी ने बोला था। हाँ बोलो। तो क्या हुआ कि फिर जब गए तो वहां पे मतलब जो काम 15 दिन से रुका हुआ था वो फिर मतलब हो गया, और सारा नाश्ता वगैरह सब निपट गया था। इतना मतलब तब उस दिन पहली बार पता लगा कि मतलब गुरु की आज्ञा मानने में कितना आराम होता है, कितनी शांति मिलती है, और सब काम सरलता में हो जाते हैं। जय सतगुरु, जय सतगुरु की। और किसके पास है अनुभव, बताएं। जय सतगुरु की। हाँ, अभी आपको बताए थे ना, जैसे कि मतलब जो परिस्थिति सामने अभी आई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन आप वही कहे नहीं, सत्संग से मुझे जवाब मिल गया था, जो है आप लोग जो बोले थे, तो उससे हमें आंसर मिल गया। तो गुरु का विचार जब माने तो सब काम आसानी से हो गया, और कितनी शांति आ गई। और दूसरा अनुभव ये है कि अभी जैसे शिल्पी आई हुई है, तो आई थी मतलब 1.5-2.5 महीने से यहाँ पे थी, तो अब किसी के आने से बहुत ज्यादा हलचल तो होती है, बताए भी थे आपको। लेकिन फिर जब आप बोली ना कि इसको मतलब धर्म से करो, जो है, और फिर उसको जैसे हम लोग मना किए थे कि ऊनी कपड़ों की बहुत जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे जब ठंड ज्यादा भी पड़ती है तो मना कर दिए थे, लेके मत आना, क्योंकि शगुन भैया के कपड़े वो उन्हीं लोगों के बराबर है, वो मतलब उसकी हाइट वगैरह, तो जो जो उसको जरूरत पड़ती, क्योंकि डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता, जैकेट और मतलब बहुत जितने भी कपड़े, तो देने में जैसे लगता है ना धुले धुलाए कपड़े हम दे रहे हैं, या निकल रहा है या फैल रहा है, लेकिन नहीं, बस खाली गुरु के विचार से कि नहीं, मतलब
कि अपना ही अरे दे रहे हैं, किसी के काम में आ रहा है और हमें भी तो मिलते ही है, और फिर वो लेके थोड़ी ना जा रही है, वो तो यही यूज करेगी। तो इस तरीके से करके मतलब जो हमारे पास था, जो मांगती, कभी जो है गुरु के विचार से करके कि नहीं निकला मुंह से, तुरंत निकाल के, मतलब जो भी हो, कंबल हो, लोअर है, ये है, वो है, वो मतलब जो भी देते गए और देख रहे हैं भर के इतना मिला है, इतना मिला है। कल जो रजाई आई है, बता नहीं सकते कि कितना, मतलब कि हम लोग जो इतने दिन से इच्छा थी लेने की नहीं पता था कि इस तरीके से पूरी होगी। तो ये हुआ कि देखो, मतलब हम किसी का करते हैं, किसी का नहीं करते हैं, उसके बदले हमारा कितना होता है जो है, ये कितना, मतलब बहुत ज्यादा। और उसके बाद जैसे कि उसको देखते रहे थे कि हॉस्पिटल जा रही है, कितना पूरा दिन लग रहा है, तो इतना शुक्राना लग रहा था कि हम लोग जो 1.5 घंटे सत्संग में बैठते हैं, तो हम लोगों के कितने कर्म काटते हैं कि कहाँ भटकना जो है गुरुजी बंद कर देते हैं जो है, कि वो अस्पताल के चक्कर लगा रही है, और ऐसी बीमारी इतना भयंकर। अभी 3 दिन पहले जो इनका एक्सीडेंट हुआ था, उंगली से बस खून निकल के रह गया था, वरना तो कुछ भी हो सकता था जो है, कुछ भी। आजकल तो पल भर में जो है हड्डी टूट जाती है या कुछ भी होता है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला, और कैसे इनकी गाड़ी चोरी होने से बच गई। मतलब वही कह रहे हैं कि हम किसी का नहीं करते हैं, अगर हम गुरु के विचार से करते हैं तो अपने ही कर्म काटते हैं, और उसका फल हमें देखने को मिलता है। और ये तो सच्ची बात है कि जहां जहां गुरु के विचार को नहीं अपनाए हैं, वहां पे जरूर टंटा हुआ है, और अपनी भी बद हुई है और मानसिक परेशानी भी हुई है। लेकिन देखने में लग रहा है कि इतना, मतलब गुरु के विचार के से करने से कितना ज्यादा जो है मान सम्मान भी बढ़ता है, और मिलता भी है संसार का भी, अंदर से भी, और बहुत ही ज्यादा मतलब खुशी मिलती है। अब जैसे आज ही कल से लेने के लिए आए हैं, तो हमें लग रहा था कि हम सुबह सत्संग में नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन हम क्या नहीं, हम क्योंकि इन लोग की यूनिफॉर्म भी धुलनी थी, अब स्कूल खुल चुके हैं, तो संडे का ही दिन मिलता है, और दोपहर में बहुत देर हो जाती है स्कूल से आने में। तो हम कहे कि नहीं, हम जल्दी ही उठेंगे। जैसे हम उठते हैं तो हम ना सुबह का जो काम था, उनका दलिया वलिया बना के और भैया की चाय बना के, क्योंकि भाभी जी है नहीं ना, वो बनारस गई हुई है, तो वो भी नहीं है, तो और ज्यादा जो है, तो अपना सारा काम करके हम क्या बैठ गए, अब वो उठेंगे, हम भले ना नहाए हो, अब 10:30 बजे, मतलब 10 बजे जब वो गेस्ट उठेंगे तो उनका नाश्ता हम तैयार कर देंगे, बाकी जो है काम तो और दीक्षा है ही है। तो मतलब बड़ी प्राथमिकता दे दो अगर गुरु जी के सत्संग को, गुरु, तो हमने देखा हर काम बड़ा सुचारू रूप से निपटता है। सिर्फ प्राथमिकता देने की बात है कि हम प्रायोरिटी किसको देते हैं। हम लोग, बुद्धि हमारी कहती है कि ये काम ज्यादा जरूरी है, ये करो, लेकिन बुद्धि को छोड़ के गुरु की मति को अपना लेते हैं। यही मनमति होती है बुद्धि वाली, वही गुरुमति होती है। तो जो गुरुमति हम लोग अपनाते हैं तो उससे बड़े काम बड़े आसान हो जाता है, संसार बड़ा सरल हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। गुरुजी बहुत कह देते कि गुरुजी के सामने निषाद सिनेमा हॉल था ना, तो कभी कभी वहां खड़े हो जाते थे हम लोग गुरुजी के साथ, तो गुरुजी दिखाते थे, देखो देखो एक लड़की के पीछे 3 लड़के कैसे साइकिल लिए पिक्चर हॉल से निकलते, उसके पीछे पीछे उसका एक झलक वो दे दे, एक नजर देख ले, इसके लिए भाग रहे हैं। तो गुरुजी कहे देखो हमारे पास तो हुस्न जो है ना चरणों में लौटता है। तो समझ में आता था कि गुरु जी के विचार को अपनाओ, सत्संग करो, गुरु के वचन पे चलो, तो सारी माया मिलती है। क्यों? भगवान सबको देता है तो भक्तों को नहीं देगा? 100% देगा, 200% सब देता है, लेकिन शर्त बस एक ही लगाई है कि तू सत्संग कर, किसी भी हाल में अपने नियम को अपना, और साथ में वचन पे चल, बस इतना है। वचन, कोई वचन ऐसा बहुत कठिन नहीं देते हैं। अब पहले जैसा नहीं है कि तुम्हें अपने बच्चे का मांस काट के देना पड़ेगा, मेरे शेर को खिलाना पड़ेगा, ऐसी कोई परीक्षा गुरुजी इस कलयुग में नहीं है। यहाँ तो सिर्फ जो है ना मैं ना की परीक्षा है। वो सतयुग में ये सारी रहती है कि आप शरीर से सारे तप करो, क्योंकि आप ऑलरेडी सत्य में टिके हुए हो, तो उसमें भी आपको शरीर को सुखाना होता है, शरीर को तपाना होता है। लेकिन कलयुग में सिर्फ नाम का आधार लेना होता है।
नाम मतलब गुरु नाम लिया है, तो गुरु नाम का अर्थ है कि गुरु के विचार को ही अपने जीवन में हर कठिन, सही, सरल, हंसी खुशी, हर परिस्थिति में उसके विचार को आगे रखकर कर्म करना, बस काम बनते हैं। बोले ये लोग भी मिले, परलोक भी मिले, 3 त्रिलोक का सुख मिलता है, ये पक्की बात है। और बताए कोई? जय सदगुरु की आंटी। जय सदगुरु की। हाँ बोलो। हाँ आंटी, एक बार जब दीदी बरेली आई थी तो जैसे हमारे बारे में बहुत नजर में मिली थी, बहुत प्यार मिला था, तो हमारे बारे में बात हो रही थी। दीदी खाना खा रहे थे, तो हम लोग सब सर्व कर रहे थे, तो दीदी ने पूछा था कि मतलब क्या कर रही हो तुम। मैंने बताया था मैं बीएससी कर रहे थे उस समय, तो मतलब दीदी बहुत खुश हुई। तो दीदी ने बोला कि मतलब पहले जॉब करना और फिर शादी करना। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन तब शायद इतनी अकल ही नहीं थी हमें कि मतलब क्या इम्पोर्टेंस क्या है वचन की, और मिला है तो किस तरह से निभाना है, नहीं था अंदर से बिल्कुल। लेकिन चलता हमेशा था कि ये वचन। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां जीवन में आती हैं तो हमने अपने मन को इसलिए समझाना शुरू कर दिया। अपने मन की कमी थी, आपसे भी मन ना खोलते नहीं थे, कुछ नहीं था कि अरे दीदी ने कहा जरूर था कि भाई जब तक जॉब कर लो पहले, उसके बाद अब शादी करना। तो हम अपने मन को ये समझाने लगे कि अरे हम तो ट्यूशन तो पढ़ाते ही हैं, तो इस तरीके से करते तो हैं ही। तो हमने उस चीज का ध्यान नहीं दिया। एक डर था क्योंकि बहुत ज्यादा खुल करके बोलने की आदत नहीं थी, तो हमें लगता था कहीं जॉब करने जाएंगे तो इंटरव्यू होगा तो हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। वो तमाम डर जो थे उनको हमने जामा ये पहना दिया कि हम तो ट्यूशन तो करते ही हैं, और शादी हो गई। लेकिन इतने साल हो गए मन में वो खट चलती रही कि देखो वचन मिला था लेकिन हमने उसकी कीमत नहीं समझी, वचन मिला था कीमत नहीं समझी। अब आप जब यशु की शादी में आई और आपने कहा कि ऐसे शुरू करो काम तुम अपना एंकरिंग का, तो कहने को कितने लोगों ने कहा कि इतने सालों से लोग कहते थे करो 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 करो, लेकिन नहीं ध्यान दिया। और तब तक तो आने वाले समय का कुछ अंदेशा भी नहीं था कि क्या किस तरह का समय आने वाला है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, एक बार एक गलती कर चुके हैं और अब ये गलती हम नहीं करेंगे, तो उस काम को शुरू करा। और आगे चल के कुछ थोड़े ही टाइम बाद उसका एहसास हुआ हमें कि भगवान ने उस इतने समय पहले वो किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा था जो हमने नहीं ध्यान दिया। और आज भी ये था कि समय से पहले भगवान ने रास्ता बनाया, लेकिन क्योंकि समझ आ चुकी थी कि गलती कर चुके हैं और उसको करा तुरंत। तो और ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हमने स्टार्ट करा तो अरे भाई हमारी तो बड़ी वाहवाही ही हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मतलब बीच प्रोग्राम करके आने के बाद किसी गेस्ट ने हमारे मुंह पर भी बोल दिया कि हमें आपका काम बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो हमको ये लगा, मैंने कहा देखिए ये तो मान अपमान शायद भगवान बहुत साल पहले काट देता, लेकिन ठीक है अब तो रियायत के साथ में काट रहा है, क्योंकि पहले बहुत तारीफें दे चुका है। तो आज ये सब उसका एक तरीके से कह दो कि टैक्स है कि उस समय इतनी अकल नहीं थी ना कि उस समय मान लेते, तो आज परिस्थिति जो भी होती जैसे भगवान ने सोच रखा था, लेकिन अपने मन की कमी बेवकूफियों के मारे नहीं समझती उस समय, इतनी शायद लगन भी नहीं थी, जो भी रीजन था। लेकिन अब आज जो है वो बिल्कुल सजग हो गए थे कि भगवान ने दोबारा मौका दिया है और अब इसको नहीं खोना है। अगर मान भगवान दे रहा है तो अपमान भी वही दे रहा है और सब कुछ वही करने वाला है। तो उसके बाद से भी चीजें इतनी सहजता से आपको बताई भी थी जब प्रोग्राम करके आए थे कि ऐसा शब्द आए थे वहां पर। उसके बाद इतने मैजिकल शब्द भी सुने तो हमें लगा कि गुरु जी आपने बहुत कम में वो बहुत हल्के वे में वो आपने काट दिया। तो बहुत बहुत एहसास हुआ हमें इस चीज का, बड़ा हमें दुख भी हुआ कि पता नहीं गुरुजी उस समय हमारे अंदर से क्या, हमारे उस समय के साथ साथ हमारी एबिलिटीज कम भी होती है तो शायद बदलती भी है। उस समय हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं थी जो आज है, और शायद उस समय हम पर वो एबिलिटी होगी जिसे हम खुद भी नहीं जानते। अगर करते तो वो चीजें सामने आती, भगवान उसको भी निकालता। लेकिन बस ये था कि अब जो गलती हो सकती है उसको रिपीट नहीं करना है। बाकी मान अपमान समाज क्या कहेगा, समाज को अच्छा भी कहेगा, समाज को बुरा भी कहेगा, सब कुछ कहेगा, लेकिन एक ईमानदारी से वचन को पकड़ के चलते जाएंगे तो दिखता चला जाता है आंखों के सामने कि देखो इति ताई विसार दे
क्या बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। बस अभी में ज्ञान है ना, अभी में हम लोगों को करना है। फिर जो आगे क्या होगा पता नहीं, पीछे क्या हो गया वो बहुत नहीं मानी, बहुत मानी, सब पीछे की बात है, उसका पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ने वर्तमान में बस रहना चाहिए। वर्तमान में जो भी हो उसमें गुरुमति अपना के चलने से काम बनते रहते हैं। यही है। देखो ये बड़ी सर्दी से तुम बताओ, जो बता रहा था रोचक। कई सारी हैं, पहले पढ़ाई से रिलेटेड ही। तो क्योंकि पूर्णिमासी के से बात की बताया भी था, तो उससे मुझे लगा, बाद में समझ में आया कि कहीं ना कहीं उस डर, अंकुश कहिए उस उम्र में डर भी होता है, छोटे होते हैं कि गुरुजी ने बोला है तो उसमें ध्यान देना है। तो उस डर से, अंकुश से कम पढ़ाई में जिससे बैठना, डिस्ट्रैक्शन कम होता है, जो ध्यान बढ़ जाता है। मुझे लगता है बाद में समझ में आया इससे भी बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है इसी पे ध्यान देना। कॉलेज तक के टाइम पे जैसे कोई होता तो डिस्ट्रैक्शन बचता है। सत्संग की ये मुझे लगता है कृपा जरूर होती है आप पे, कि आप इधर उधर ध्यान नहीं देते। आपको लगता है सत्संग है, उसके बाद बोला गया है तो इसी पे ध्यान दे, मेन काम यही, और इधर उधर नहीं। तो उससे बड़ा मेरे को लगता है हुआ। इवन मुझे ध्यान आता है, अगर जैसे महिमा ही कहें उसको, कि एडमिशन की बात अगर करूं, मैं शायद बताया भी था पहले कि 10वीं के बाद जब स्कूल चेंज करना था, नंबर अच्छे आए थे, लेकिन कई जगह नहीं मिल रहा था, टीपीएस में नहीं मिला, कई जगह ट्राई करा, नहीं हो रहा था। और जब मिला वो ऐसा चमत्कार से हुआ, वो बग्गा अंकल की वजह से। तो वहां पे सत्संग की महिमा थी कि बग्गा अंकल की जान पहचान के प्रिंसिपल मॉडर्न स्कूल के निकल आए। तो कहाँ से क्या होगा कुछ कह नहीं सकता कोई, और ऐसे हलवे की तरह हुआ था। पापा थे भी नहीं उस टाइम, शायद टूर पे थे या कहीं पे थे, मम्मी के साथ में गया और आराम से हो गया एडमिशन। मतलब विश्वास नहीं हुआ, इतने धक्के खारी गिड़ होने से कहीं नहीं हो रहा है। तो यहाँ लोग कहते हैं मॉडर्न स्कूल में नहीं होता है, पैसे देने पड़ते हैं, कुछ करना, कुछ नहीं लगा, आराम से हो गया। और इंजीनियरिंग के टाइम पे भी बहुत सी जगह मैंने पेपर दिए थे, जो एक पेपर बग्गा अंकल के घर जाके दिया था, वो मुझे लेके गए थे, मेरा वहीं पे हुआ था एडमिशन, उसी में ही मेरा क्लियर हुआ था। तो बाद में कई बार सोचता हूँ तो लगता है कि हाँ, कई बार सत्संगी जो थे उनकी बड़ा महत्व रहा है इसमें, जो भी बन पाए, जहां तक बन पाए, जो भी चीजें हुई, तो उसलिए बड़ी महिमा लगती। और उसके बाद में जैसे जब हटने वाली बात या भटकने वाली बात में ये देखा मैंने कि कई बार जैसे आप कोई चीजें देखते हैं, बड़ी ग्लैमरस वर्कशॉप्स होती हैं या कुछ होता है, पैसे देके भी करते हैं, कई बार जाते हैं। तो जब मैं गया या देखा तो मुझे लगा यार ये चीज तो जैसे सत्संग में या गुरु पूर्णिमा के दौरान, ठीक है अंग्रेजी में बात नहीं हो रही है बस, बाकी तो सब चीजें वही हो रही, फंडामेंटल वही है, उसको फॉलो करने की बात है। अब कोई उससे पकड़ ले तो वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग को तो ये चीज वैसे रोजमर्रा में मिलती आसानी से, तो उस चीज की वैल्यू कभी बढ़ जाती कि यार ये तो ऐसे ही हो रहा, ये चीज जो बताई जा रही है तो हम लोग करते हैं, वहां सत्संग में देखते हैं, तो उससे उसकी अहमियत भी बढ़ी। तो ये भी दिखा गई। तो लगता है कि कई बार ये भी लगता है कि भटक के अगर कोई जाए एक बार, कोई बात नहीं, अगर सही जैसे सब जगह भगवान ही है तो कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा और समझ में आ जाएगी वैल्यू, समझ हाँ भाई। और बताए कोई? दीदी जय गुरु। एक बार हम हनुमान जी के साथ दीदी के यहाँ गए थे, तो वहाँ पे हनुमान जी ने बताया इनके बेटे की नौकरी लग गई है, सब कुछ हो गया है। तो दीदी ने कहा अब तो तुम मांगोगी? तो हमने कहा नहीं, बस इतनी बात, इतना कुछ बोलना नहीं। तो हमने कहा ठीक है। कई बार सब लोग आए, मतलब आए बेटे शादी के लिए, हम कुछ नहीं बोले। फिर हमने कहा दीदी ने कहा है कि कुछ मांगना नहीं, कुछ बोलना नहीं। वो आए, जितने में वो कहे हम उतने में शादी कर लिया। सब लोग कहने लगे कि नहीं
आप इतने बेटे की पढ़ाई आप इतनी जल्दी कर रहे हो और कुछ मांग नहीं रही, ये नहीं। हमने कहा नहीं, हमारे गुरु ने कहा है कि कुछ नहीं मांगना, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। आज गुरु की कृपा इतनी बड़ी है कि बहू की नौकरी लग गई, बेटे की भी हो गया, और बहू भी हमारी बहुत अच्छी है और हर काम सुचारू रूप से। हमने कहा गुरु ने मेरे कहा है कि कुछ नहीं कहना। सब लोग कहना नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपको बेटे आके इतना मिलता। हमने कहा मिलता होता कोई बात नहीं, हमने कहा उसी में हम खुश हैं। तो गुरु जी के पास से आज बहू भी ठीक है और बहू की नौकरी भी लग गई, मिल गई। एक बार दीदी के यहाँ गए थे तो कनम वो चूड़ी लेके गए थे लाल। हमें मालूम नहीं था कि कितना बड़ा साइज है कि छोटा साइज। हम लेके गए थे, दीदी को पहनाया, सारी चूड़ी दीदी के हाथ में मतलब पहन लिए दीदी ने। और फिर कानपुर में आई नवरात्र में, तो हमको देख के कहना अरे तूने चूड़ी पहनाई थी, ये देखो आज भी पहने हैं। कहना निधि कहने लगी कि शादी में जा रही हो, ये चूड़ी निकाल तो लाल लाल पहने हो। कहने उन्होंने सब निकाल ली, अब पता नहीं कहाँ दो चूड़ी पड़ी रह गई। और क्या नाम चूड़ी अभी देखो हमको, हम देख के इतना हैरान हो गए। हमने कहा गुरु कितना जानता कब हम, जबकि हम पहले 2-3 बार गए थे, इतना हमें वो लगा कि हमने कहा गुरु देखो उनको पहचान के इतना बार बार नमन हुआ गुरु को। हमने कहा देखो दीदी को पहचान लिया जी। और बताए कोई? जय सतगुरु की आंटी जी। हाँ जय गुरु की। कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ एक बार फिर से कि मतलब शुरू से मेरा पढ़ाई जो था बड़ा पैशन था। एक पैशन होता है कि पढ़ना है कुछ करना है, लेकिन परिस्थिति वश ये था कि टाइम था तो शादी हो गई, तो मुझे लगा कि शायद अब कुछ नहीं है, लेकिन वो भी बात मानकर ही करी थी। पता नहीं क्या रहा कि जब आप कुछ बात कहती हैं तो मैं अंदर से कुछ सच्चाई है सोचती नहीं हूँ, फिर मुझे मानना होता है। बड़ी बातें, छोटी बातें शायद भूल जाती हूँ मैं, छोटी बातें आज भी भूल जाती हूँ, लेकिन लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन होता है जो आप कहती हैं फिर वही होता है। अंदर से ऐसा कुछ है। तो उसके बाद क्या हुआ, बड़ा था तो एक जॉब लग गई थी मेरी, तो मैं उसे भी बड़ी खुश थी। मुझे पेमेंट से मतलब नहीं था, लेकिन हाँ कुछ करने को मिलता है। लेकिन घर की कुछ ऐसी परिस्थिति आई, मुझे नहीं पता था, बस आपने कहा गुड़िया छोड़ दो जॉब। मैंने ध्यान है कि उसी दिन मैंने उसे छोड़ दिया था, बिना इफ एंड बट करे कि क्या करना है। अचानक से मुझे नहीं पता कि मेरे पास कैसे गवर्नमेंट जॉब चलकर ही आई, मैं यही कहूंगी, क्योंकि पढ़े बहुत थे लेकिन हमें पता नहीं था कैसे होता है क्या होता है। अचानक से फॉर्म आया, भर दिया, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। उसके बाद उसी में बहुत ज्यादा दूसरी एक अच्छी आई, आपने कहा नहीं ये नहीं जाना तुम करने, क्योंकि बहुत अंदर है, फैमिली डिस्टर्ब होगी, जाना नहीं। 3 साल बाद फिर से लेटर आया कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है उन्हें दोबारा चांस है। ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि लोग नहीं मिल रहे थे। ज्वाइन करिए। उसके बाद मुझे अपने घर के बिल्कुल पास में ही दोबारा से जॉब मिल गई। बोलने से सब सपना सा लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन गुरु आज्ञा में होता है। और रिसेंटली की अभी बात है, मैंने एक आपको बात नहीं बताई, अभी यहाँ से मतलब जो कि साइंस के टीचर्स को सीमेट में ट्रेनिंग के लिए जाना था, वहां पे IIT गुजरात के लोग आ रहे थे ट्रेनिंग देने, तो मुझसे यहाँ पूछा गया कि आपको भेजा जाएगा और आप 2-4 नाम और बता दीजिए कि जिन्हें भेजें। तो मैंने उन्हें बता दिया कि सर ये लोग भी अच्छे, इन्हें भेज दीजिए। चांस की वजह जब लिस्ट आई मेरा नाम गायब था, तो मेरे मन में बड़ा अजीब हुआ कि भाई मैं ही बता रही हूँ। और फिर मैंने उन्हें फोन करा, ऐसा नहीं था, फोन में मैंने कहा सर आपने मुझसे ही पूछा है कि किन्हें किन्हें भेजना है, तो आपने मेरा नाम हटा के औरों का भेज दिया। बोले पता नहीं चांस लिए कैसे हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में उनसे ज्यादा नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि गुरुजी कहते हैं शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, होगा कुछ। मैं कहा सर अगली बार आप ध्यान रखिएगा, मैं जाऊंगी। तो बोले डेफिनेटली। फिर क्या हुआ, जैसे ही जिस दिन मुझे ट्रेनिंग में जाना था, मैं शायद 15 को जाती, उसी दिन से इनके दाने से आने लग गए, इन्हें हर्पीस हो गई आंख के पास। तो मुझे समझ में आया कि शायद मैं अगर गई होती वहां पे तो मन तो मेरा यही लगा रहता, ना ट्रेनिंग में लगता ना यहाँ पे। गुरुजी ने अपने आप रोक दिया, सिर्फ ये अपने आप, ना मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं करा, लेकिन वो बचाते हुए चलते हैं, अपने आप बचाते हैं कि जहाँ जाना है वहां वो भेजते हैं, जहाँ नहीं जाना है जो नहीं करते उसमें उनका कुछ ना कुछ राज जरूर होता है। अगर मुझे कोई चीज नहीं मिली है तो राज है उनका। तो
इसमें एक बात और भी तो है कि इस बार पता ही नहीं था, पूछा ही नहीं था तुमने। हाँ, पूछा भी नहीं था इस बार, क्योंकि ये चीज ना जब ट्रेनिंग हुई तो कैंसिल हो गई। नहीं, हम तो इसमें ये भी समझ में आती है ना, जो बुद्धि को समझ में आती है गुरु जी की महिमा। हाँ। वो ये लगता है कि देखो उस समय ना अगर पूछ के करा होता, जैसे हर बार की बात बता रही हो, हाँ, तो हाँ। शायद ना हर पीस होती और शायद जाने को भी मिल जाता। हो सकता है ऐसा होता। ये मेरी तेरी महिमा नहीं है, एक हाँ। तत्व की महिमा है, गुरु जी की महिमा। हम भी मानते हैं किसी की बात तो हमारा फायदा होता है, बेशक वो बाहर की बात हो, लेकिन मानने से फायदा हो जाता है, ये ऐसा है। तो बोले अब मनमति ही तो त्यागनी है, छोटी छोटी बातों में मनमति त्याग दो तो अपनी एक तो मैं से निकल जाओ। जय भगवान जी की, तेरे विचार से कर लिया। और गुरुमति तो फिर बहुत ही बड़ी बात है। वो तो अगर जो है हमारा, जैसे माँ बाप होते हैं बड़े, अगर आप उनके विचार को चलो, वो अनुभवी होते हैं, उनको मालूम है, वो कभी हमारी ख्याति कम हो इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमारी ख्याति हो, क्योंकि उनकी बच्चों की प्रसिद्धि से उनकी खुद की प्रसिद्धि है, उनको अपना अंग लगता है ना, अपना होता है। ऐसे ही गुरु को भी हम लोग सब अपने लगते हैं, तो वो हमारी जो भी जीवन में फेम मिलता है या जो भी खुशी होती है, वो उनको अपनी खुशी लगती है, अपना फेम लगता है, क्योंकि कहलाएगा किसका बच्चा, मेरा बच्चा करके ना, तो क्यों वो चाहेगा कि अपने बच्चे की बदनामी हो, कभी नहीं चाहेगा। तो लेकिन अनुभवी हैं तो बताते हैं कुछ बात जो हमारी तुम्हारी बुद्धि को समझ में नहीं आती या जानता ही नहीं है, हम लोग जानते ही नहीं है, हमें बस छोटी सोच से हमें बस इतना सा दिखाई देता है ये चीज अभी की बस अच्छी है ये, लेकिन गुरु जी या माँ बाप बहुत आगे तक की जानते हैं। तो मानने से हम लोगों का फायदा होता है, इसीलिए कहा जाता है मानने से, बताने से फायदा होता है, बता देने से भी फायदा होता है कि वो इस राह पे जाओ या इस राह पे नहीं जाओ, वो ये होता है ना। तो बहुत इसीलिए बात मानने को कहा गया। क्यों कहा जाता है संस्कारिक है बड़ा, कि बड़ों की बात मानता है, बड़ों के विचार से चलता है, उनकी है ना। तो ये क्या होता है, फायदा उसका अपना ही तो हो जाता है, हमारा ही तुम्हारा तो फायदा हो जाता है, उनका फायदा वो बड़ों की माने तो होता है, हमारा फायदा हम मानते हैं तो बड़ों की तो होता है। ये वाली है। और बताए, और बताए जिसको याद आ रही हो अपनी अपनी। अभी की बातें भगवान, मतलब आपने प्रसाद दिया था, जो जहाँ नाम आना प्रसाद दिया था, तो उसमें 2 चीकू थे, तो वो एक तो तुरंत खा लिया मैंने प्रसाद, और एक रह गया। उसमें एक दिमाग में आ गई, बड़ा फीका सा है, थोड़ी देर बाद खा लेंगे, एक ये दिमाग में आके वो रुक गया खाने से। वो रुक गया, ऐसा रुका मतलब वो प्रसाद पा ही नहीं पाए, वो छूट गया, मतलब घर पे ही रह गया था। और जहाँ वो फीका समझ के छूट गया जहाँ पे, उसके बाद इतना परेशानी हुई उस प्रसाद को ना पाके, मतलब उस समय नहीं याद आई थी ये बात कि प्रसाद छूट गया या मतलब अनादर हो गया। जब वो कष्ट पड़ा जो शरीर पे बीता, उसके बाद में जब उस समय भी भगवान ने बहुत प्यार से हाथ पकड़ के वो काम करा भी लिया। उस समय तकलीफ में उसने वो जताया भी नहीं कि तुमने कहाँ पे गलती करी, कहाँ नहीं माना, उसमें भी उसने दया करके वहां से बचा लिया। लेकिन जब मैं यहाँ आई कुछ कर रही थी, उसके बाद वो पूरी रील चली कि तुम्हें ये जो कष्ट आया कहाँ से आया, वरना आता ही नहीं, वो तो सब कुछ निबट चुका था तुम्हारा। तब याद आया कि तुमने वहां पे उस चीज का गलत वो करा था, तुमने प्रसाद को बहुत हल्के में ले लिया। अगर वो उस समय सही वो ले लिया होता तो ये चीज जो तुम्हारे पास पड़ी वो भी नहीं पड़ती। और ये भी बताने वाला तत्व ही है भगवान का कि जो उनने अंदर से ये चीज जताई, वरना मुझे तो ये चीज बिल्कुल याद ही नहीं थी कि मतलब प्रसाद का आपने क्या करा। प्रसाद ना समझ के उसे फीका और मीठा लेके उसे एक किनारे कर दिया, वो तुम पा भी नहीं पाई दोबारा से। तो जहाँ नहीं मानी, जो आपने दिया उसकी कदर नहीं करी, तो उस जगह हर जाना भी लगा। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे मानी तो उसने सब कुछ दिया। सही बात है। हम लोग गुरु जी की
जहाँ भी अनादर किया तो उसमें यही हुआ कि गुरुजी के बोले, हम भी, मैंने भी एक बार ऐसे ही किया था। तो गुरुजी के साथ हमेशा गुरुजी अपनी प्लेट में ही खिलाते थे, लेकिन जब नहीं खाया उस दिन तब लगा हुआ क्या, तब याद आया कि देखो हमने उस प्रसाद का अनादर कर दिया। मतलब वो हम अनादर इस सेंस में नहीं किया था कि नहीं खाएंगे या क्या, लेकिन वो रखा रह गया था पर्स में, और पर्स में रखा रह गया। बाद में जब निकाला तो इस स्थिति में नहीं था कि खाते, तो फेंक दिया था, धीमे से फेंक दिया था चुपके से। लेकिन जब गुरुजी कहते गुरु सत्य है, जब गुरुजी ने अपनी प्लेट में उस दिन खाना नहीं दिया, मतलब खाने को हमसे नहीं कहा, तब सोचा कि ये क्यों हुआ, मतलब आज क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपनी प्लेट में ही खिलाते थे। तो सब सोचा, तब फ्लैशबैक में गए तो ये याद आ गया कि उस प्रसाद का अनादर किया था, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये बिल्कुल राइट बात है कि हम लोग भूल जाते हैं। भूल बड़ी स्वाभाविक है, हमसे तुमसे हो, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन भूल को भूल न मान के उनकी गलती दर्शाना, ये अपराध है। ये अपराध है कि हम तो बहुत भाव में थे, आपने ये किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्वेश्चन मार्क हर समय भक्त लगाते रहते हैं। वो गड़बड़ होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि उस पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। वो तो हमारा बहुत परम सुहृद है, परम मित्र है, बहुत प्यार करता है हम लोगों को, बहुत ज्यादा, और हमें अपने से भी ऊंचा देखना चाहता है। जैसे माँ बाप अपने से भी बच्चे को ऊंचा ले जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ऊंची स्थिति में, और खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है ये सारी मेरी खुशी, मतलब मेरी ही प्रसिद्धि है। सेम ऐसा ही गुरु होता है। तो अपने से हम लोग समझ सकते हैं ना कि कैसे गुरु की नजर में अगर हम गुरु के विचार से चले तो हम क्या क्या पा सकते हैं। इतनी बुद्धि को जो है ना, इतना समझाना पड़ता है, और कुछ नहीं करना। बुद्धि को समझाना है, दूसरों को नहीं समझाना है, अपनी बुद्धि को ही समझाना है कि गुरु या माँ बाप से हमारा कैसे भला होता है। ये जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन बार बार हर घटनाक्रम के माध्यम से इसी बात को समझना पड़ता है बुद्धि से। इसीलिए बुद्धि भी दी है भगवान ने, समझो, हम लोग समझें कि फायदा। तभी तो देखो, जो जितने भी संत हैं, जो भी पहले के भी हुए, जो ये आज भी जो हैं, वो सब क्यों अपना मन बताते रहते हैं। अच्छा, वो राजा भर्तरी की किसकी कहानी है कि लाल पड़ा था, सब छोड़कर आए थे गुरु के पास, और नीचे देखा कि लाल लगा, ऊपर खड़े होंगे तो मंजिले चौंजिले पे, तो वहां नीचे लगा, जमीन पे लाल पड़ा, उसे लेने नीचे पहुंचे तो देखा पान की पीक थी। ये जब तक किसी संत ने अपना मन नोट डाउन नहीं किया, तब तक हम लोगों को कैसे पता चला, या कहीं बोला नहीं, कहीं बताया नहीं। तो मन अपना बताते हैं सब, इसीलिए क्या, ताकि जो भी इस राह में चलने वाले हम लोग हैं, वो इससे समझदारी बुद्धि से लें, समझदारी से कार्य करें कि मन की दशा ऐसी ही है। हम कहते हैं हम तो सब छोड़ चुके हैं, हमारा क्रोध चला गया, लोभ चला गया, मोह चला गया, अहंकार, ऐसा कुछ गया नहीं है। 2 सेकंड में सामने आ जाता है, 1 सेकंड में। अभी अहंकार करें, अभी 1 सेकंड में सामने दिख जाएगा। तो ये मन का स्वरूप है, हमारा तुम्हारा नहीं है, ये गुरुजी ने कहा। तो मन के स्वरूप को इनकार ना करो, नहीं मैं तो ऐसी नहीं, फलानी ऐसी है, आप उसको तो करते हैं, फलाना ऐसा है, आप हमको ऐसा है। अरे मन का स्वरूप ही यही है, उसको जानो तो दूसरे का भी जानने वाले हम हो गए। अपना अगर जानते हैं तो तेरा भी जानते हैं। तो बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन पॉइंट आउट करके इंगित करते नहीं है कि तुम बड़ी गलत हो। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि ये तो मन है जो मेरे पास भी है, तेरे पास भी है। हम धीरे धीरे उससे उपराम हो रहे हैं गुरु की कृपा से। तुम भी उपराम होने की प्रक्रिया में हो, आराम है, दोनों को आराम है। ये है। और कोई बताए?
जैसे एक और एक चीज। हाँ बताइए, बताओ। बोलो। हाँ बोलो। हाँ, एक और चीज याद है, एक किस्सा कहेंगे। ऑफिस में मेरे साथ एक और, अभी कुछ साल पहले एक और था बंदा, तो जैसे उसका भी कुछ बचपन में रहा सत्संग और गुरु वगैरह का, तो कई बार पता नहीं था, लेकिन बातचीत होना शुरू हुआ। तो बाद में जब बातचीत होनी शुरू हुई तो रियलाइज हुआ, हाँ जैसे कई बार सत्संग हो रहा आता है ना कि कहीं कुछ आपका होता है तो सिमिलर टाइप लोग मिल जाते हैं कई बार। तो उसका था, फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ, उसका आया भी एक बार घर पे सत्संग के लिए भी आया, देखने क्या होता है आपके यहाँ पे जो भी। उसके बाद एक समय कुछ साल पहले ऐसे वो कह रहा था कि मेरे बचपन में जो गुरुजी थे, मम्मी ने के साथ जाता था, देखता था जो भी है, फिर अब है नहीं ये, या कहीं सोचता हूँ कहीं सदगुरु वगैरह जो ईशा फाउंडेशन वाली है, तो पता नहीं सत्संग की वजह से मुझे ऐसा लगा कि कहीं और मत जाओ, अगर वो गुरु तुम्हारे हैं जहाँ पे भी तुम्हारा घर है तो वहीं पे ही जाओ वापस, और फिर नया ना खोजो अगर हो सके तो मुझे लगा कि सत्संग से ही ये चीज समझ में आई, जिसका जो गुरु है वो वहीं पे अगर है अवेलेबल तो वहीं जाओ, भटको ना। अगर सही में था, अगर लगता था सही में, तो फिर और मत खोजो। फिर उसके बाद फिर वो शायद घर अपने फिर उसी में लग गया, जो भी बातचीत होती रहती है उससे तो अपना बताता रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता था। ये भी समझ में आता है कि तो सत्संग से ये भी सब समझ मिलती है गुरु की कृपा से और सत्संग के जरिए, कि कई बार लोग जैसे इधर उधर भी देखते हैं, अगर किसी के पास वो चीज है तो हो जाए, जिसका जो हो जाए वो अच्छा है, इधर उधर ज्यादा ना देखे, तो वो भी अंदर से आता है। ये भी तुम्हारी बात से याद आ गई पूजा की बात। पूजा का भी एक फ्रेंड थी नीरा, तो वो उसका पार्लर था, तो पूजा जाती थी जब अपना करवाने में, तो बातचीत होती थी। तो बातचीत होते होते फिर उसका रविशंकर जी उनके वो थे गुरु, तो फिर पूजा ने उसको जैसे बताती रहती थी, यहाँ देखती थी, समझती थी, उधर बताती थी, तो वो उन्हीं में लग गई और उसने सब छोड़ छाड़ भी दिया और पूरा वो लगी हुई है अभी वहीं पे, और बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गई है गुरु की दरबार में अपने। तो ये है, पूजा ने भी तुम्हारी तरह से ही उसको कहा था तुम लगो, सच्चे अगर है तुम्हारा तो फिर ज्यादा लगो। पूजा ने भी ऐसे ही बोला था। पूजा बताए, हमने बता दिया। नहीं ऐसा नहीं। हाँ और बच्चे बताएं, और बताएं जिसका जो अनुभव याद आ रहा। हाँ, कौन बोल रहा है? कोई एक रेखा जी, अभी 1 मिनट आपसे सुनते, कोई बच्चा बोला है शायद। साधना थी? अच्छा अच्छा, हाँ रेखा जी, अच्छा 1 मिनट रुको। साधना, इनसे हमें लगा था कोई बच्चा बोला, तो उसे पहले बोल ले। हाँ बोलिए, आप बोलिए। रेखा श्रीवास्तव। जय गुरु जी। दीदी क्या हुआ कि इस बार हम जब लखनऊ गए तो हम गुरु जी की फोटो बनवा के लाए थे बड़ी सी, और उसको हमने अपनी वार्डरोब में सजा लिया था। और 15-16 साल से हमारे यहाँ पुताई भी नहीं, रहते नहीं यहाँ पे और कुछ नहीं। एक दिन एक ने खटखटाया, एक ने कहा कि हमसे पुताई करवा ली, उसने पुताई भी करवा दी और उसी से लकड़ी का काम हो गया। ये सब गुरु की कृपा से हुआ। हम ना गुरु का फोटो लाए होते ना कुछ होता, और गुरु की कृपा से ही ये लखनऊ का मकान भी बना है। हम थोड़े दिन पहले ही सत्संग में जाने लगे और बहुत दिनों से इन्होंने ले रखा था, लेकिन आशा दीदी के बगल में जाते थे और उसके बाद ही मकान भी बना। और पता ही नहीं चलता कैसे हो जाता है, कैसे होता है काम, हम नहीं समझ पाते। और गुरु सब करवाते हैं, हर काम करवाते हैं। जय गुरु। गुरु की कृपा है और गुरु का बहुत कृपा है। अगर गुरु के एक दिन भी सत्संग ना मिले तो लगता है कि जी मन नहीं लग रहा है, किसी का लगता है कुछ किया नहीं आज जीवन में, कुछ किया ही नहीं, आज को खाली रह गए, रीते रह गए। तो ये बहुत बड़ी गुरु की कृपा है। ऐसे गुरु सबको मिले भगवान, जैसे हम लोग को मिले हैं। जय गुरु। सही। हाँ बताओ, साधना बोलो। जय गुरु की दी। जब गुरु की ना मान के भी देखा, पर जब से मानना, तो जब गांव में आ गए थे तो मेरा ये बहुत अच्छा अनुभव था कि मेरे को जैसे अच्छा नहीं लगता था गांव में,
फिर एक दिन आपके साथ आ रहे थे ग्रीन पार्क से, तो आपने एकदम कहा ऐसी बातों बातों में, वो नहीं आएगा शहर में साधना। तो जब आपने उस समय ये कहा तो एकदम जैसे दिल में धक्का सा लगा कि अरे हम गांव के ही होके रह गए। फिर लेकिन आपने कहा तो शांत हो गए, कुछ बोले ही नहीं। और आज दीदी मेरे पास ये अनुभव है कि मुझे हर समय एहसास शहर का होता है। जैसे शहर में तो हर फैसिलिटीज होती है, तुरंत चले जाओ, लेकिन मैं अपने मन को हर समय समझाती हूँ कि शहर में भी तो कितनी कितनी दूर घर होते हैं, इंसान जाता है। तो ऐसे ही मेरा घर है। फिर जैसे मेरे पास अभी 4 व्हीलर नहीं, लेकिन आज हमें कहीं भी जाना होता है तो 4 व्हीलर किया जाता है। तो और उसके बाद इतना मुझे शुक्राना लगता है, जैसा मैं घर चाहती थी आज, मतलब मेरे इस समय मैं बोल रही हूँ तो अंदर में धक धक होता है कि मैं ऐसी महिमाएं जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति जिसका नेचर बिल्कुल विपरीत है वो ऐसे बदल जाएगा। और इसमें मुझे अपनी कोई भी खूबी नहीं लगती, मुझे लगता है बस गुरु ने चरण डाले थे। जब आप फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे मन में इतना दुख था कि देखो गुरु मुझे क्या देना चाहते थे, लेकिन मैंने आपको 4 साल नहीं बुलाया अपने घर। और जब आप पहली बार आई तो मुझे मन से बहुत दुख था, लेकिन आज मान के गुरु की कैसे होने लगा, मैं खुद अचंभित होती। शायद मैं वो इस जीवन में पा भी नहीं पाती। और उसके बाद जब मेरी 2015 में दोबारा नौकरी लगी, 14 में छोड़ी, 15 में मैंने करा, फिर नौकरी के लिए दौड़ी। तो आपने कहा साधना तुम ये क्यों कर रही हो? तो 15 दिन कर पाई, मुरादाबाद जाती थी। तो ये सत्संग में बैठी आपके पास आके, तो आपने मुझे अब तक याद है अपना झूठा फल मुझे खिलाया और मेरे अंदर शक्ति भरी, मरणासन हो गई थी मैं। फिर उसके बाद आपने कहा ये छोड़ दो, फिर हमने जॉब छोड़ दी। उसके बाद गुरु ने मेरी एक एक जगह इज्जत बचाई। मेरी सास बीमार पड़ी, उनकी सेवा कैसे करवाई गुरु ने, और उसमें भी बहुत बहुत अब शब्द मिले तो आपको फोन करके बताती थी दीदी ऐसे कहा जा रहा है, तो आप कहती थी बस तुम मौन रहना। उस मौन से मुझे इतनी इज्जत मिली रिश्तों में। जो रिश्ता सबसे करीबी होता है उस रिश्ते ने खुद कहा कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मतलब मेरे कान उस समय कौंध गए थे कि अरे अगला खुद ही कह रहा है। मतलब ऐसी छोटी छोटी महिमाएं हुई कि जिनसे मुझे बाहरी तो मेरा सबरा, लेकिन अंदरूनी चीज मेरी पैदा होने लगी। उस चीज से मुझे आज इतना अच्छा लगता है कि हम दीदी बता नहीं सकते। सही बात है, गुरु जी के विचार को अपना के ही तो सब मिला है लोगों को। और दीदी जीवन भी खत्म हो जाता अगर ना मानते। आज लगता है बस कहा है मान लो, कुछ नहीं, बस मानने से। और सच्चाई है मुझे नौकरी करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन क्योंकि इसमें आप कहती थी अहम होता है, ये अहम होता है ना दूसरे का पैसा, आप कह देती थी तो मान लिया। तो आज अंदर में कितनी खुशी है कि हाँ अहम समझ में आई, जैसे ये बात कि हाँ अहम होता है, जरूरत होगी तो भगवान खुद देगा, हम तो अहम के लिए कर रहे हैं। जैसे ये चीज समझ में तो नहीं आती थी, लेकिन मान के समझ में आई। यही होता है। जय गुरु जी की वो बात तुमने निभाई सही महिमा कि जो गुरु जी ने तुम्हारे खड़े खड़े तुम्हारा वो तो सबसे जय गुरु की दीदी, हम तो भूल जाते गुरु, हमें तो याद है, हमें तो याद है। तभी तो ऐसा प्यारा गुरु मिला है कि ना, तो बताओ तुम सबको। शुरू में जब हम सत्संग में आए थे तो मेरे अपारी समझ लो, ना ये फिंगर चलती थी, ना कंगा होता था, ना ऐसे ग्रास खा पाती थी, कुछ नहीं होता था। तो जब और घुटनों से मैं झुक नहीं पाती थी, पॉटी भी खड़े खड़े करती थी मैं, ये मेरी स्थिति थी उस समय। करीबन हो गए 25 साल
साल हो गए होंगे इस बात को, 24-25, तो अपाहिज कह लीजिए मुझे। तो मैं सत्संग में आती थी, बस बैठ जाती थी, अच्छा लगता था बस सत्संग में उस समय। तो एक दिन गुरुजी सत्संग सपने में आए मेरे, सो रही थी मैं और गुरुजी आए, मैं वो आज तक नहीं भूलती हूँ। और उन्होंने मेरे घुटनों में दोनों में सुई लगा दी, बस सुई लगा दी। उस दिन के बाद से मेरे वो घुटने जो इलाज से भी सही नहीं हो रहे थे, दवाइयां खा खा के थक गई थी मैं, मेरे घुटने वो सीधे हो गए। और आज मुझे इस बात को 25 साल तो हो ही गए और बिल्कुल आराम। हमारे मन में बड़ी इच्छा रहती है तब से, बहुत आराम है। मेरे भी आके गुरुजी इंजेक्शन लगा दे, बहुत आराम है। कर दे। दीदी मैं अपाहिज हो गई थी, अपाहिज। प्यार होगा, वो प्यार मैं नहीं भूल पाती गुरुजी का, इतना प्यार। बताओ, गुरुजी ने इंजेक्शन लगा दिया सपने में आके, उसके बाद से जो है ना, तो हम लोगों ने देखा था इसको ऐसे, इसकी अवस्थाएं देखी थी कि नहीं कुछ कर पाती थी, लेकिन हमारे सपने में तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं गुरुजी, हमारे सपने में नहीं आए। नहीं, मुझे इस बात का दम नहीं लगाया। मुझे ये, मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ सत्संग कि अरे मुझे तो गुरुजी प्यार करते हैं, मुझे तो गुरुजी प्यार करते हैं, सच में गुरुजी प्यार करते हैं। हाँ सही। अपने प्यार पे क्या भरोसा, अपने प्यार पे मुझे भरोसा नहीं। मैं आज भी कह रही खुलेआम, मुझे भरोसा है तो अपने गुरुजी के प्यार, मुझे अपने पे भरोसा है। मेरा मन है ही नहीं ऐसा, मेरे को तो गुरुजी ने पकड़ा हुआ है। सही बात है, हम सबको गुरुजी ने पकड़ा है।